गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स पाठशाला में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आने वाला पेपर पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट, टाउन प्लानर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पंजाब पीएससीबी क्लर्क पेपर, पटवारी एंड फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज हम कवर करेंगे आज, जिसके कि लगभग मैं आपको 6 से 7 पार्ट इसके कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद में हम बेसिक्स को करने के बाद में आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा हम लोग पैटर्न चेंज करेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस को बहुत ही खूबसूरती के साथ हम कवर करेंगे। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आने वाले पेपर में देखने को मिलते हैं। खासतौर पर हम ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर मानते हैं, लेकिन ये छोटा चैप्टर होता नहीं है। खास तौर पर अगर बात करूं तो इसके अंदर जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस में टाइम फिर एवरेज इसमें मिक्स कर लिया जाता है, यानी टाइम की एवरेज होती है। फिर एनी डिस्टेंस होगी, जैसे रेशियो के क्वेश्चंस हो गए, बिटवीन स्पीड और टेकन टाइम, ट्रेन्स के क्वेश्चंस हो गए। तो बहुत ही लंबी सीरीज है कि लेकिन हम लोग बहुत ही बेसिक से करेंगे। आपके में से अगर कोई इंटेलिजेंट है या जिसका मैथ बहुत सारा वीक है तो आप बहुत ही धैर्य के साथ, आसानी के साथ देखें, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि सेशन देखने के बाद में आप कहेंगे कि वाकई ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन और गिल्ज मेंटोर द्वारा जो सरकारी नौकरी की आपको स्टिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन सभी के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रेड कलर में जो बटन सब्सक्राइब वाला है, इसको सब्सक्राइब करें, और इसके साथ में आगे जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप तक सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपके लिए बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशनल थॉट है कि आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज का ही है, और कौन जाने कल आपके पास समय हो या ना हो। ये बात जरूर याद रखें, क्योंकि मैं खुद इस बात को अजमा के ही घर से जब निकलूं या कोई काम करने जाता हूं तो मैं जरूर यही बात सोच के करता हूं। तो हमेशा हमारे अंदर एक ऐसी सोच भावना होनी चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए कि जिससे हम पॉजिटिव बन जाएं। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं, और अपने दोस्तों को बुला लीजिए, शेयर कर दीजिए मैक्सिमम टाइम तक, ताकि थोड़े ज्यादा लोग हो जाएंगे तो मजा थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। बहरहाल टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और बेसिक स्ट्रक्चर से ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो यार, क्या करना है ना, आपको पहले एक फॉर्मूला सीखना है। फॉर्मूले की बात करते हैं कि यहां पर निकल के आता है एक तो स्पीड, और स्पीड का जो फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको सीखना है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, और फिर तीसरा आपको सीखना है इसके अंदर टाइम। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारी जिंदगी की स्पीड अगर अच्छी है तो स्पीड अच्छी है तो हमें टाइम मिलेगा, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। चाहे वो किसी काम को प्राइवेट सेक्टर में करना है, दैनिक लाइफ में कोई काम करना है, या हमें चाहे राजनीति में काम करना है, चाहे एजुकेशन में काम करना है, तो हमारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ही हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेज कर पाएंगे तो हम डिस्टेंस यानी लंबी दूरी तय कर लेंगे। कहते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा है, यही बात है। 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं, आपको कोई एक फॉर्मूला याद रखना है। कोई एक फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है? देखो यार, आपने स्पीड का फॉर्मूला याद रख लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। गाइस बिल्कुल घबराए नहीं, बहुत ही बेसिक से करेंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बस ये फॉर्मूला आपको समझना है। बेसिकली जो लोग अच्छे से नहीं समझ पाते, मैं आपको समझा दूं कि देखो, चाल कहते हैं कि चाल ढाल सही होनी चाहिए, ठीक है, और ये होगी दूरी, और अपॉन में समय। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखो, जितने भी लोग चाहे पंजाबी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो भी आप सीख सकते हैं, हिंदी में है तो भी सीख सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसके अपॉन में 1 लगा दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसी बेस पे फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारे पास ये बन के आ गया स्पीड का, दूसरा फॉर्मूला इसी से बनाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस लिखा हमने तो क्या हो जाएगा स्पीड, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टाइम का स्पीड से और डिस्टेंस का 1 से, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम का। तीसरा फॉर्मूला इससे क्या बनेगा? इसका तीसरा फॉर्मूला बन गया मेरे भाई टाइम का। टाइम की बात करेंगे, अपॉन में 1 लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यानी डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, स्पीड। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जिसके 3 फॉर्मूले याद हो गए तो गाइस आपने पूरे ये चैप्टर को अपने हाथ में पकड़ के रख लिया। अब यानी काम क्या करना है,
कुछ आपको और इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। जब भी आपको स्पीड होगी, देखो स्पीड गाइज आपको दो तरीके से दिया जाएगा पेपर में। स्पीड आपको दो तरीके से देगा। स्पीड यानी आपको क्या होगा कि किलोमीटर पर आवर में दी जा सकती है, और स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी जा सकती है। कैसे, समझ लीजिए। मैं कह दूं कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं अपने घर से यानी मैं चंडीगढ़ से बात करूं तो मुझे पटियाला जाना है, तो मेरी गाड़ी है वो 20 किलोमीटर पर आवर कवर करती है। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करती है। कहां तक कवर करती है, यानी स्पीड है गाड़ी की वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए आपकी यही गाड़ी 1 सेकंड के अंदर कितने मीटर जाएगी, कितने मीटर जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको कुछ बातें सीखनी है, कुछ फॉर्मूले सीखने हैं। तो बेसिकली इन्हीं चीजों को अपने ख्यालात में, अपने नजरअंदाज में नहीं करना है और अच्छे समझ के रखना। जब भी आपको स्पीड किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करनी हो तो आपको क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये 5/18 कहां से आए हैं ये भी समझा देता हूं। देखो भाई 5/18 कहां से आ गए, तो इसके लिए हमें समझना होगा कि 1 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर के बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और मैंने अपॉन में क्या लिखा था, घंटा, तो घंटे का मतलब कितना होता है, 60। यानी अगर हम बेसिक तरीके से समझें तो 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और बात आती है कि यहां पर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो मैं अगर यूं कह दूं कि 1 घंटे के अंदर टोटल कितने सेकंड्स होते हैं, तो 3600 सेकंड्स होते हैं। ये आपने ख्याल रख लेना है। तो अगर मैं इसको किस में चेंज कर रहा हूं, पूरे स्ट्रक्चर को मैं किस में चेंज कर रहा हूं, मीटर अपॉन में सेकंड। तो मीटर की बात करें तो यहां पर 1000 मीटर होंगे, नीचे सेकंड की बात करें तो कितने होंगे, यानी 1 घंटे के बराबर 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये मैंने 10,000 लगा दिया था, 1000 कर लीजिए। 00 से 00 कैंसिल होगी, ऊपर बच गए 10/36 में कैंसिल करेंगे तो 5/18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपको कैसे याद रखना है कि जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होगी और उसे आप उठा के मीटर सेकंड में करेंगे। याद कैसे रखना है, देखो बड़े नंबर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, छोटे में। तो ऊपर छोटा नंबर रखेंगे, नीचे बड़ा नंबर, तो 8/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आपको स्पीड किस में दे रखी होगी, मीटर पर सेकंड में दे रखी होगी, और आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, तो आपको 18/5 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी गाइज आप रिवर्स कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। अब यानी देखो कैसे समझना है आपको क्वेश्चन को, बहुत ही बेसिक से हम क्वेश्चन समझते हैं। 1-2 क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैंने कहा कि स्पीड ऑफ एक कार की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है। बताइए कि स्पीड ऑफ कार कितने किस में होगी, मीटर पर सेकंड में क्या होगी। अब मीटर पर सेकंड का मतलब भी देखो ये क्या हो गया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो हम लिखेंगे कि यहां पर टोटल 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया, 72,000। तो घंटे में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 36। तो ये आप इससे भी कैंसिल कर सकते हो, 20 से 20 कैंसिल, तो 36 दूना 72। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 20। यानी 20 किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं तरीके से समझाता हूं। ठीक है, मान लो कि मेरी गाड़ी यहां से यहां तक जा रही है, और ये जो मेरी गाड़ी है 1 किलोमीटर के अंदर 72, यानी हम अपने कह देते हैं ना कि एवरेज क्या है, बोले 72 किलोमीटर एवरेज है। बाइक लेते हैं तो बाइक की 60 किलोमीटर पर एवरेज है। तो इसका मतलब कि आपका जो बाइक, कोई कार, जो भी व्हीकल है आपके पास, 1 घंटे में 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो बताइए यही कार आपकी 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती, राइट। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमसे यहां पूछा गया स्पीड, तो स्पीड के मुताबिक हम एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 में, कैंसिल करेंगे 4, तो 18 चौकी 72, तो 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड। यानी मेरी कार 1 सेकंड में 20 मीटर हिलती। इसी प्रकार 2 सेकंड में 40, 3 सेकंड में 60, 4 सेकंड में 80। आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने सेशन शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे चाहिए इस लाइव सेशन में। अब आपको इसमें एक बात याद रखनी है, जब भी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गाइस, कैसे रखना याद कि देखो मैंने यहां पर लिखा कि डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो स्पीड होती है वो टाइम की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, प्रोपोर्शनल। देखो बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल ले लो यार,
भी गुरुत्वाकर्षण का जैसे मैं कहूं कि आपको मालूम होगा, देखो न्यूटन का किसको सबको मालूम है ना, न्यूटन के आपको रूल्स पूछे जाते हैं पेपर में। भाई अगर मान लो कि मैं यहां पर क्रिकेट खेल रहा हूं, मेरे हाथ में बैट है यहां पर, और मेरे सामने शोएब अख्तर बॉल कर रहा है। शोएब अख्तर जितनी तेज से बॉल करेगा ना, अगर मैं उतनी तेज से उस बॉल को हिट करूंगा तो उतनी ही जल्दी बॉल बाउंड्री पार जाएगी और उतनी ही लंबी डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका मतलब अगर मैं दूसरा तरीका समझूं, भाई मैं मेरे घर से मेरे स्टूडियो में पहुंचने के लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं, और मैं 2 घंटे 20 किलोमीटर, मेरे बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर की है, ठीक है, 2 घंटे लगते हैं। अगर मैं मेरी स्पीड को बढ़ा दूं, कहने का मतलब कि अगर मैं मेरी स्पीड को बढ़ा दूं, मेरी स्पीड को अगर मैं 40 कर दूं, तो मेरा मतलब हो गया कि यहां पर लेस देन 2 घंटे लगेंगे। बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है, यानी 2 घंटे से कम समय लगेगा। इसी प्रकार से अगर मैं ये बात कह दूं कि मैंने यहां मैं लिख देता हूं पटियाला, और यहां मैंने लिख दिया बीटीआई, यहां पीटीआई और यहां बीटीआई, ठीक है। अगर मैं ये बात कह दूं कि भी इन दोनों के बीच में टोटल मान लीजिए कि 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पटियाला से बीटीआई आने के लिए मान लीजिए कि 2 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 घंटे। अब यानी आपको ये कंडीशंस दे दी गई है कि बताएं यह स्पीड क्या होगी। तो स्पीड का मतलब आप कह सकते हैं कि 75 किलोमीटर पर आवर होगी। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से कर दिया, ठीक है। अगर गाइज आपको ये डिस्टेंस ना दे दी जाए और आप ये कहेंगे कि बठिंडा से पटियाला आने के लिए 75 किलोमीटर के हिसाब से चलें तो 2 घंटे में पहुंचेंगे। अगर मैं मेरी गाड़ी की रेस को बढ़ा दूं, एक्सीलेटर दबा दूं और मैं कह दूं कि 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैं कवर करूं, मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में 90 कवर करूं, तो बताइए मैं इस मेरी स्पीड को कितना जल्दी कवर कर लूंगा। तो जितनी आप स्पीड बढ़ाएंगे आपका टाइम उतना ही कम लगेगा। मतलब गाइज आपको क्या समझना है यहां पर, मतलब ये समझना है कि अगर मान लो कि स्पीड आपकी A/B है, क्या है A/B, तो टाइम इसका क्या होगा, प्रोपोर्शनली उल्टा होगा B/A। बस मुझे ये स्ट्रक्चर आपको समझाना था। यही स्ट्रक्चर जिसके समझ में आ गया तो टाइम एंड डिस्टेंस आपके बाएं हाथ में बिना पेपर बिना पेन आप कर सकते हैं। चलिए आगे हम और खूबसूरत से मैं आपको तरीके समझा देता हूं कैसे आप कर पाएंगे। देखो यार मैं बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा आपको, ठीक है। चाहे आपका आने वाला पर PSCB क्लर्क पेपर है, चाहे पटवारी है, आप बेसिक से मैथ को करेंगे ना तो बहुत कुछ समझेंगे। इसके बाद में मैं टेस्ट सीरीज आपकी शुरू करूंगा, तो हम थोड़ा सा टाइटल आपके लिए चेंज करके लाएं आपकी बार। बस मैं आपसे चाहता हूं कि आपका बेहतर आउटपुट हो हमारे साथ। चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि कोई एक बंदा है, आप 1 घंटे के अंदर टोटल 36 किलोमीटर कवर करते हैं, 36 किलोमीटर कवर करते हैं। बताइए 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अब आपको बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन को कन्वर्ट करके बताना है। मतलब एक घंटे के अंदर आप 36 किलोमीटर जाते हो तो 1 सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो आपने 36 × 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब ये हो गया 10 मीटर आप जाएंगे, ठीक है गाइज। चलिए दूसरा तरीका अगर मैं लेता हूं कि मेरे पास एक कार है वो 100 मीटर चलती है और टोटल उसको 9 सेकंड टाइम लगते हैं। यानी मैं 100 मीटर जाने के लिए 9 सेकंड का टाइम लेता हूं। तो बताइए कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे साथ बोलिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं सीखेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटा समय। दूरी कितनी है यहां पर 100, ठीक है, और टाइम कितना है 9, यानी आपने क्या कर देना 100 को 9 से डिवाइड कर दिया। अब आपसे स्पीड है तो यहां पर किसमें आपको दे रखी है, ये ध्यान रखिए कि मैं अगर इस क्वेश्चन को यूं लिखूं कि डिस्टेंस आपके पास है 100 मीटर और टाइम आपके पास है 9 सेकंड, तो डेफिनेटली आपको पेपर वाला ये क्या पूछेगा कि बताइए स्पीड आपको किसमें बतानी है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है। अगर आपको मीटर पर सेकंड में निकालना होता तो 100 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाता। अगर इसी क्वेश्चन में पेपर वाले ने ये कंडीशन दे दी कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 2 जा और 20 5 जा और टोटल हो गया आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी होगी। तो गाइज अगर ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलें, मुझे बोलना नहीं पड़े ये बातें बार बार आपको, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम टाइम तक आप बुला लीजिए कि इस लाइव सेशन में चलना है, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूं कि ए कार गोज 144 किलोमीटर इन 4 आवर, राइट। एक कार 144 किलोमीटर जाती है 4 घंटे के अंदर। तो बताओ 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो आपने बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस
फाइंड द डिस्टेंस कवर्स, ठीक है, इन 9 आवर। 9 घंटे में कितनी। सबसे पहले देखो आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। देखो यहां पर दे क्या रखा है आपको कंडीशन देखो क्वेश्चन की समझिए। एक कार जाती कितने 144 किलोमीटर। 144 किलोमीटर आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस, यानी 144 किलोमीटर दे रखा है। टाइम कितना लगता है आपको, टाइम लगता है प्यारे बंधुओं 4 आवर। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड। क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहले तो आप बेसिक समझ लीजिए। आप कई लोग ऐसे होंगे कि सोच रहे हैं सर बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं। देखो यार, आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे कि जो मैथ से डरते हैं। तो मेरा काम सबसे पहले ये कि हम बेसिक से सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे कर लेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि आपके दिमाग में से कोई क्वेश्चन आउट नहीं होगा। हम इसको 4 से कैंसिल कर देंगे, तो 4 3 जा 12 और 2 बच गए, तो कितना हो गया आपके पास 6 चौका 24, तो 36 किलोमीटर आपके पास पर आवर स्पीड हो गई इसकी। क्लियर। अब 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन था कि अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 9 घंटे। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 324 किलोमीटर। राइट, 324 किलोमीटर आप कवर कर लेंगे। यानी इस क्वेश्चन को ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहे हैं और गाड़ी पे जाते वक्त 4 घंटे के अंदर 144 किलोमीटर कवर करते हो, तो आप 9 घंटे के अंदर टोटल कितनी कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप किस स्पीड से चल रहे हैं स्पीड निकालो, फिर उसी स्पीड को आप किसमें, डिस्टेंस के फॉर्मूले में रख दो, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी टोटल 9 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जब सीख लेंगे क्वेश्चन का, तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाएंगी सारी बातें, तब मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, तो आई थिंक बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बहुत ही खूबसूरत से। जैसे कि मैंने एक आपके सामने क्वेश्चन रखा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा था पेपर के संदर्भ से, कि जो स्पीड होती है वो टाइम की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कहता हूं कि आप अपने ऑफिस में जो आपकी स्पीड है, आप अपने ऑफिस से 5/12 से, या आपको लिखा आएगा पेपर में कि 5/12 की स्पीड से चलकर 48 मिनट में पहुंच जाते हो। तो बताओ अगर आप अपनी रियल स्पीड से चलते तो आप कितनी डिस्टेंस कवर करते। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है कि अगर एक बंदा अपने घर से अपने ऑफिस 5/12 की स्पीड से चलता है और वह रीचेस इन 48 मिनट, व्हाट टाइम विल ही टेक टू गो टू ऑफिस विद एक्चुअल स्पीड। अगर वह अपनी एक्चुअल स्पीड से चले तो अपने ऑफिस पहुंचने के लिए टोटल कितना टाइम लेगा। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको जैसे कि शुरू में समझाता हूं कि पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप दिमाग में सेट कर लीजिए, पेपर में आपको यही क्वेश्चन डेफिनेटली, पहली बात 100% गारंटेड है, ऐसा क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, ये 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है लेट इसमें आना और एक होता है कि इतने टाइम में पहुंच रहा है। अगर हम बेसिक से करें तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को रीड करना होगा। हिंदी में बोल देता हूं कि कोई व्यक्ति अपनी चाल का 5/12 से चलकर 48 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता है, वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना होगा। अब देखो 5/12 का मतलब क्या है, 3 तरीके आप यहां अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहां पर कोई स्पीड नहीं दे रखी, तो हम एक काम करते हैं कि स्पीड को अगर मैं x मान लेता हूं, x मान लेता हूं, तो मैं एक काम करता हूं कि मैंने यहां पर लिखा कि उसकी भैया रियल स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो ये तो हमें नहीं पता ना, रियल स्पीड निकालनी है। तो अगर यहां पर दूसरी कंडीशन है कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो डिस्टेंस उसने मान लीजिए कि डिस्टेंस हम कितनी लिख लेते हैं, डिस्टेंस एक काम करते हैं, पहले टाइम लिख लीजिए कि उसने टोटल टाइम कितना लिया, तो t मान लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड थी आपके पास x और टाइम था आपके पास t, यानी टोटल उसके द्वारा डिस्टेंस कवर की गई xt भी लिख सकते हैं या आप tx लिख सकते हैं। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई? थंबनेल ऊपर करके मुझे बता दीजिए, मुझे लाइक करके फटाफट बता दीजिए कि सर यहां तक बात समझ में आ गई ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब यानी आपको दूसरी कंडीशन में क्या पूछा गया था, दूसरी कंडीशन में यह पूछा गया था कि अब यानी आपकी स्पीड क्या है। भैया स्पीड का मतलब यहां पर क्या है, 5/12 है, और आप टाइम कितना ले रहे हो, टाइम यहां पर t ले रहे हो। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी क्या होगी कि स्पीड की जहां तक बात आती है तो आप यूं स्पीड में ये लिख सकते हैं
5/12 इंटू एक्स, यानी 5/12 एक्स लिख दें। पहले तो ये दिमाग में आएगा कि सर 5/12 का मतलब क्या है। चलिए मैं ये समझा देता हूं। भाई देखो, बात ये है कि कोई काम मैं 100% फिट होके कर रहा हूं, ठीक है, और कोई काम मैं 50% से कर रहा हूं। 50% को मैं क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा। मैं ये कह दूं कि मैं किसी क्रिकेट मैच खेल रहा था, भाई मैच खेल रहा तो मैंने 100% परफॉर्मेंस दी, या किसी मैच के अंदर मैं 75% फिट हूं तो मैं 75 को 3/4 लिख सकता हूं ना। भाई किसी काम को मैं 3/4 से कर रहा हूं, 3/4 का मतलब कि किसी काम की मेरी करने की जो क्षमता है वो 75% है। यहां पर 5/12 का मतलब भी है, भी मतलब आप 100% नहीं है, आप किसी काम को कम स्पीड में कर रहे हो, टाइम भी उतना ही लग रहा है आपको। अगर आप अपनी एक्चुअल स्पीड 100% से काम करें तो आपको कितना टाइम लगता। चलिए इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं आगे फटाफट से, और आप देख पाएंगे कि कैसे आप क्वेश्चन करते हैं। अब यानी आपको टाइम कितना लग रहा था इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखो, टाइम आपको दे रखा था कि 48 मिनट के अंदर आप ऑफिस पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो 48 में पहुंच रहे हैं तो आपके पास डिस्टेंस क्या होगी इस क्वेश्चन के मुताबिक, 5/12 इंटू एक्स इंटू 48, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो कितना हो गया, हम कैंसिल कर देंगे, 12 चौक 48 इज इक्वल हो गया 20x, यानी ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप रखेंगे तो आपके पास पहले कितनी निकल के आई थी डिस्टेंस, यानी xt आई थी, और अगर आप यहां पर लिखेंगे तो 20x होगा। 20x से कैंसिल करेंगे तो यानी t की वैल्यू कितनी निकली 20, और t हमने क्या माना था टाइम, यानी आपको 20 मिनट लगेंगे। क्योंकि डेफिनेटली है कि जब आप परफॉर्मेंस आप 100% करेंगे, जितना तेजी से करेंगे टाइम उतना कम लगेगा। मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे आप जितनी तेज बॉल फेंकेंगे उतनी तेज मैं हिट मारूंगा तो उतनी लंबी डिस्टेंस जाएगी और उतना कम टाइम लगेगा। अब देखो, जब आपको पेपर में आए ऐसा कभी भी काम नहीं करना, जब भी पेपर में आए क्वेश्चन रट डालिए कि जब भी आपको निकालना हो कि आपको एक्चुअल स्पीड निकालनी है या एक्चुअल टाइम निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, आप a/b इंटू क्या कर देंगे टाइम। ये आप लिख डालिए गाइज, अपनी नोटबुक में नोट्स बना लें। नोट्स नहीं बनाए तो आपको दिक्कत होगी, हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें दिक्कत नहीं होगी गाइज, ये बात समझाना चाहता हूं मैं। देखिए a/2 का मतलब इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 20, यानी 20 आपके पास एक्चुअल आपका टाइम आ जाएगा। इसी का तीसरा तरीका प्रोपोर्शनल तरीका, रामबाण मेथड, नोट कर लीजिए रामबाण मेथड, यानी नाउ और आपने क्या लिखना है बिफोर, ठीक है। बिफोर और नाउ का मेथड समझा दूंगा मैं आपको। तो ये भैया आपकी स्पीड हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड अगर 5/12 है तो टाइम इसका प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा होगा, यानी 12 क्या होगा 5। मतलब ये हो गया कि भाई पहले का मतलब बिफोर, तो आप पहले 1 घंटे के अंदर 12 रोटी खा जाते थे, तो अब यानी कितनी खा रहे हो 5, मतलब आपकी क्षमता में थोड़ी कमी आई है। तो अगर यह बात करूं कि पहले 12 रोटी खाने के लिए 5 घंटे लगते थे, अब यानी 5 रोटी खाने में 12 घंटे लग रहे हैं, तो एक दोनों बातें उल्टी होगी ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरे प्यारे बंधु, आप ओवरऑल कंडीशंस के अंदर क्वेश्चन को समझते हुए टाइम की जहां तक बात है तो आपको रेशियो ब्रेक कर लेना है। तो ये हो गया आपके पास 12x और इस 5x प्रोपोर्शनल, यानी अब आप क्या कर रहे हैं, अब ऑफिस अब पहुंच रहे हैं ना, पहले तो नहीं पहुंच रहे थे। अब यानी आपको 12x के इक्वल कितना टाइम लग रहा है 48, तो x को डायरेक्ट काट देंगे तो कितना होगा x इज इक्वल कितना हो गया आपके पास 4, और इसी 4 को आपसे क्या पूछा गया था कि बताइए बिफोर का मतलब पहले अगर आप एक्चुअल स्पीड से चलते तो आपके पास कितना टाइम लगता। आपने काम यहां पर क्या कर देना है कि 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 20, यानी आपको टाइम निकालना था गाइज, तो 20 मिनट लगेंगे। अगर सेकंड होता तो सेकंड लगाएंगे। मैं होप करता हूं कि आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक है गाइज। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, बहुत ही खूबसूरत सा, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने कहा कि कोई आदमी, ठीक है, कोई आदमी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हिंदी में लिख लेते हैं। कोई व्यक्ति है और उसकी चाल क्या है, उसकी चाल 4/5 है। 4/5 से चलकर और 20 मिनट के अंदर 20 मिनट में ऑफिस पहुंचता है। 20 मिनट में ऑफिस पहुंचता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बताइए अगर वह अपनी एक्चुअल स्पीड से चलता तो कितने टाइम में ऑफिस पहुंच जाता। देखो अब हो गया नाउ, यहां पर लिखेंगे बिफोर, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये उसकी स्पीड हो गई।
भैया स्पीड का मतलब क्या है कि पहले वो 5 घंटे में जाता था, अब वो 4 घंटे में जा रहा है, तो यही आप इसका टाइम चेंज कर लीजिए। तो 5 घंटे और ये हो गया 5x इज इक्वल 4x। तो अब आपको क्या पूछा गया था, कंडीशन ये थी कि वो 5 घंटे, माफ करना ऊपर क्या दे रखा है, 20 मिनट देरी से जाता है। 20 मिनट देरी का मतलब है कि 20 मिनट देरी का मतलब है कि इन दोनों का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। क्या हो रहा है, इन दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस हो रहा है। तो मतलब ये हो गया कि भैया 5x और 4x इज इक्वल कितना हो गया, 20 मिनट, और x इज इक्वल 20 मिनट हो गया। ठीक है, जब आपको कब ये माइनस कब करना है, माइनस यानी अगर वो देरी से जाता है, अगर वो ये कंडीशंस होती कि 4/5 की स्पीड से चले तो बताओ वह एक्चुअल स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा, तब यानी आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, तब आपको क्या करना है कि 5x इज इक्वल यानी 20 होता और x इज इक्वल 4 होता, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी पहले आप कोई काम बहुत जल्दी करते थे, अब कोई काम धीरे करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को गाइस आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको कहा कि एक्चुअल टाइम निकालना है तो आप वो a/b इंटू क्या कर देना है, टाइम कर देना है। तो a/b का मतलब 4/5 इंटू 20 कट करेंगे 4 और 4 चौके 16, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। तो ये ट्रिक्स मैं आपको सिखाना चाहता हूं बेसिक से और ट्रिकी मेथड से। आई होप आपके दिमाग में कुछ बात आ रही होगी, तो नोट्स जरूर बनाइएगा मेरे साथ। चलिए आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे और इसका पार्ट नंबर 2 देखना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्लीट मैं इसकी टाइम एंड डिस्टेंस की टोटल 7 सीरीज करवाऊंगा और ऐसी ऐसी सीरीज होंगी कि पहले मैं टाइम लूंगा, ये मैं श्योर बता दूं। देखो यार, जब तक हम बेसिक से नहीं करेंगे ना, कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, तब तक आप ट्रिक्स नहीं लगा सकते। ये मैंने आपको बताया। ट्रिक्स क्या होती है, ट्रिक्स वही क्वेश्चन से निकल के आती हैं, कोई ट्रिक्स अलग से नहीं होती हैं, अलग से नहीं बनती हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इससे भी फास्ट काम करना तो आपको ये सीरीज देखना बहुत कंपलसरी हो गया। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।